अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल। नैब के नोटिफिकेशन के बाद बहरिया टाउन कराची के अंदर इस टाइम जो 350 गज के विलाज हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं। उसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों के कंसर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। वो दोबारा से मार्केट में जो है वो रुलना शुरू हो गए हैं। उनके ऊपर कोई बायर नहीं है, वहाँ पे लोग नहीं रह रहे, वहाँ पे किसी तरह की एक्टिविटीज़ नहीं है, वहाँ पे अभी आबादी उस तरह से नहीं है, किसी तरह की सहूलियात नहीं है। मतलब ये वो वाली नेगेटिविटी है, ये वो वाले अल्फाज हैं जो हमें डेली बेसिस पे सुनने को मिलते हैं। और मोस्टली वही लोग नेगेटिविटी की बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करनी होती है या जिनकी बाइंग है। कोशिश हमेशा हमेशा ही सबकी ये होती है, चाहे वो बायर है वो सेलर है। बायर की हमेशा कोशिश ये होती है कि अगर एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ की चल रही है तो वो मुझे 1 करोड़ 80 लाख में मिल जाए। अगर सेलर की नोयत को देखते हैं तो उसकी अगर मार्केट की प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ 80 लाख रुपए है तो उनकी कोशिश हो गई हमारी जितनी भी मैक्सिमम प्राइस में चली। ये एक मतलब साइकी है जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हकीकत में रहते हुए चीज़ों को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस है जो हमें डील के प्रोसेस के दौरान देखना पड़ता है। बहरिया स्पोर्ट सिटी विलाज के हवाले से मैं बात कर रहा था। 350 गज के विलाज हैं, 4 बेडरूम अकोमोडेशन के वो विलाज हैं। ग्राउंड प्लस 1 का प्रोजेक्ट है। प्रिसन 35 के नाम से कंसिडर किया जाता है। रफी क्रिकेट स्टेडियम को बिल्कुल वो फेस करता है। मेन गेट से उसका जो डिस्टेंस है आज अगर हम इसको देखते हैं तो 20 से 22 किलोमीटर है और टोटली ऑक्यूपाइड है, टोटली ऑपरेशनल है। कोई ऐसी बहरिया स्पोर्ट सिटी की हमें स्ट्रीट नजर नहीं आती, कोई ऐसा घर हमें नजर नहीं आता। घर हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक खाली है, लेकिन कोई रोड है, कोई स्ट्रीट है, कोई एवेन्यू है विलास का, हमें वो खाली नजर नहीं आता। चाहे एक स्ट्रीट के अंदर एक फैमिली है या 10 फैमिली है, हर प्रेसिडेंट के अंदर बहरिया स्पोर्ट सिटी के हर स्ट्रीट के अंदर हमें फैमिलीज रहती हुई नजर आती है। मस्जिद वहाँ पे बना के ऑपरेशनल कर दी गई है। शॉपिंग मार्केट, शॉपिंग गैलरी, मार्ट है या कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी की वो दुकान है, ये चीज़ है, वो हमें वहाँ पे ऑन ग्राउंड वहाँ पे नज़र आती है, हमें मिलती है, जो कि ऑपरेशनल कर दी गई है बहरिया टाउन की तरफ से। आज मैं अगर 350 गज के घर को कंपेयर करता हूँ 500 गज के प्लॉट के साथ, एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ, बहरिया हिल्स में आज मोस्ट प्राइम लोकेशन की अगर हम बात करते हैं 500 गज का प्लॉट जो कॉर्नर है, एक्स्ट्रा लैंड है, मेन बुलेवार्ड है, तो वो हमें कॉस्ट करता है खाली प्लॉट 1.5 से 2 करोड़ रुपए में। मैं इसका एक फिगर ले लेता हूँ, 2 करोड़ रुपए में हमें प्लॉट कॉस्ट करता है बहरिया हिल्स प्रेजेंट 9 में 500 गज का, जो बहुत अच्छी कैटेगरी है। अगर हम उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन अपनी करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिनिमम हमें वहां पे जो अपना बजट रखना पड़ेगा, ये फिगर मेरा प्लस माइनस हो सकता है, 5.5 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ रुपया खाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 500 गज के घर की। जो राइट नो सूरत हाल चल रही है, मटेरियल कॉस्ट है या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ओवरऑल पहले की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक टाइम वो था जब यहाँ पे 2200 पर स्क्वायर फीट पे घर बना के दिए जाते थे, लेकिन आज वो वाला टाइम चल रहा है जबकि 7,000 से लेकर 7,500 तक पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन रेट यहाँ पे चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आपने अपना घर बनाना होता है। 125 गज का घर पहले तैयार हो रहा था 65 लाख रुपए में। आज वही वाला 125 गज का जो घर है वो 1 करोड़ 20 लाख से नीचे तैयार नहीं हो रहा। चाहे आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत मीडियम है या लो है, वो मैटर नहीं करता। सेम इसी तरह से 500 गज का घर है। पहले जब एक हालात अच्छे चल रहे थे या इतनी ज्यादा महंगाई नहीं थी उस तरह से, तो 3.5 4.5 करोड़ के अंदर 500 गज का घर रेडी हो जाता था। लेकिन आज 5.5 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ की ब्रैकेट में आपने घर तैयार करना है। 6 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 2 करोड़ रुपया आपके प्लॉट की कॉस्ट है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 8 करोड़ रुपए के अंदर आपको 5 बेडरूम वाला 500 गज का घर मिलता है। इसके साथ अगर मैं स्पोर्ट सिटी विला को लेके आता हूं जो कि 350 गज का घर है, डबल लॉन के साथ है, रूफ टॉप के साथ है, किचन बड़ा दिया गया है, 4 बेडरूम खुले बड़े दिए गए हैं, स्पेसिफिक एक टेरेस दिया गया है, कार पोर्च एरिया दिया गया है, फ्रंट पे एक लॉन दिया गया है, बैक साइड पे एक लॉन दिया गया है, सर्वेंट रूम अलग से दिया गया है और रूफ टॉप के लिए स्टेयर्स अलग से दी गई हैं। पूरी एक घर की अमेनिटी है, छोटी और बड़ी फैमिली बड़े तरीके से वहां पे मैनेज हो सकती है। तो आज वो 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 50 लाख तक बहरिया स्पोर्ट सिटी का घर मिलता है 350 गज का। इस रेट को आप मार्केट से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं फेब से थोड़ा सा पीछे जाके बात करता हूँ, साल 2025 में रहते हुए जनवरी में और या दिसंबर की मैं बात करता हूँ 2024 में, तो स्पोर्ट सिटी के अंदर 160 170 का रेट था और लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। जैसे हल्का सा आर्टिफिशियल एक टेस्टर के तौर पे हम कह सकते हैं कि मार्केट में टेस्टर लगाया गया कि मार्केट बेहतर होने लगी। साल 2025 के जनवरी के जो फर्स्ट 2 वीक हैं
मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंड के साथ चली। जो 1 करोड़ 60 लाख वाला घर था वो 2 करोड़ 10 लाख पे चला गया। हम इसको अगर कहते हैं तो 50 लाख रुपए का डिफरेंस आया 1 महीने के अंदर। और लोग ऐसे लाइनों में कतार में लगे हुए थे कि जैसे आगे कोई फ्री में चीज़ बाँट रही जा रही हो। मतलब ये है कि हम हमेशा ही उस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पे अगर इतना रश है, हजूम है, तो वो किस वजह से, ना चाहते हुए भी हम उस कतार में लग जाते हैं। असल जो एग्जिस्टिंग जो टाइम है इन्वेस्टमेंट का, बाइंग करने का, चाहे आप एंड यूज़र हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, तो ये सबसे सुनहरी मौका है। ये मैं अपने अल्फाज ज़िम्मेदारी के यहाँ पे लेके आता हूँ कि ये वाला टाइम दोबारा नहीं आएगा। ये 1 महीने के लिए हो सकता है, 2 महीने के लिए हो सकता है, 4 महीने के लिए हो सकता है। ये अभी आर्ज़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं जिनका 100% श्योरिटी है कि एक मतलब सेटलमेंट होना है। अभी चीज़ें एक प्रोसेस में आई हैं, एक चीज़ को एलिगेट किया गया है, फिर उसके ऊपर उसका मतलब पिटीशन दायर की जाएगी, उसकी वो कुछ मतलब जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मलिक रियाज़, बैरिया नहीं हम कह सकते, मलिक साहब के दरमियान जो चीज़ें चल रही हैं, डेफ़िनेट 2018 में भी इस तरह का एक एपिसोड आया था। हम तो इसको आज किसी रियलिटी के ऊपर रहते हुए तो नहीं कह सकते, एपिसोड का नाम ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि 2018 के अंदर भी इसी तरह का एक एपिसोड आया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैरिया टाउन के ऊपर केस या एलिगेशन कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। एट द एंड वो भी सॉल्ट आउट होके चीज़ें कंप्लीट होगी, हल होगी। सो आज इसका भी यही हल होना है या होने जा रहा है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। प्राइस को अगर हम मेंशन करते हैं या प्राइस के हवाले से हम बात करते हैं या विलास के हम हवाले से बात करते हैं, एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दी है। मुझे 250 गज के प्लॉट की एग्जांपल देनी चाहिए थी, क्योंकि आज 250 गज के प्लॉट की भी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 3.5 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ की ब्रैकेट पे जाके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ती है। कृष्ण वन के अंदर इस टाइम जो अच्छी लोकेशन का प्लॉट समझ में आने वाला है वो 1.5 करोड़ रुपये का प्लॉट है। 1.5 करोड़ रुपये का प्लॉट है और 4 करोड़ रुपया उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। टोटल प्लॉट आपको कॉस्ट करेगा 5.5 करोड़ में वहाँ पर रहने के लिए, और 2 साल घर के बनने का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर जाके शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और 2 साल में जो चीज़ें जिस तरह से चेंज होंगी वो आपके सामने प्रीवियस टाइम जिस तरह से चेंज हुआ है, सेम इसी तरह से बैरिया स्पोर्ट सिटी विला है। अगर हम प्रेषण वन के प्लॉट के साथ या घर के साथ भी कंपेयर करते हैं तो वो घर आज हमें 2 करोड़ में मिल रहा है। जो 2 करोड़ की प्लॉट की कॉस्ट है, उस प्लॉट की कॉस्ट के ऊपर 350 गज का बना बनाया डबल लॉन के साथ हमें बैरिया स्पोर्ट सिटी के अंदर घर मिल रहा है। समझदार 100 में से कुछ परसेंट लोग होंगे, 99% तो 1% होता है जो इस टाइम पे फैसला लेंगे। हम एक फिगर बढ़ा के 10% का भी नाम दे सकते हैं, जिन्होंने प्रीवियस एपिसोड भी देखा है, अभी वाला एपिसोड भी देखा है, और यहाँ पे आज भी बाइंग करने के लिए लोग कतराएंगे नहीं, जो कि कर भी रहे हैं। ट्रेंड मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। मजीद किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है, हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।